हाय, गुड इवनिंग मेरे आवाज़ के दोस्तों। आज मैं यहाँ पे हूँ और इसका सबसे बड़ा मैं अपने वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स महनूर जी को देना चाहता हूँ। महनूर आबिदी जी जो बहुत ज़्यादा एक अच्छी इंसान है, जो हमेशा इनकरेज करती रहती हैं। और मैं 4-5 दिनों से फेसबुक पे नहीं था किसी कारणवश, तो वो हमेशा कहती रही कि भाई क्यों नहीं हो, आ जाओ आ जाओ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक इंसान आपको जब रियली मिस करता है तो आपको लगता है कि आप हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो मैं आज 3-4 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैंने कहा था कि फ़िटनेस, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा इश्क मोहब्बत, और चौथा कि हमारे देश की जो कुछ हालत हैं, जैसे टिकटॉक बंद होने से या टिकटॉक बैन होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में बहुत बड़ी विपदा आ गई है, बहुत बड़ी आपदा आ गई है। थैंक यू नवीन अग्रवाल जी। अगर आप देखें, कल किसी ने ट्वीट किया फराह खान ने कि टिकटॉक बंद होना मतलब डीमोनेटाइजेशन है। एक टीएमसी की एमएलए भी है, वो भी कोई एक्ट्रेस है बंगाली फिल्म्स की, कि भाई ये डीमोनेटाइजेशन है। तो क्या मतलब है कि लोग इतने गहरे गुजरे हैं कि वो तो सिर्फ टिकटॉक में काम करके अपना रोज़ी रोटी पाल सकते हैं। क्या होता है टिकटॉक में हम सब जानते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं जाऊँगा। मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप टिकटॉक पे अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, दैट इज़ योर जिस्म, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप कंफर्टेबल है डांस करने में, न्यूडिटी में, अपनी वल्गर डांस में। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के भी वीडियोस बना के उसमें डालते हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ योर लाइफ, योर बॉडी, योर चॉइस। बट जब आप हमारे देश के तिरंगे को अपमान करते हैं, हमारे देश के तिरंगे पे आग लगाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, जब आप हमारे देश के तिरंगे को गाली गलौज करते हैं, जब आप पाकिस्तान की फ़्लैग चूमते हैं, पाकिस्तान की जर्सी पहन के घूमते हैं, तो मुझे परेशानी है। और ऐसे लोगों से मुझे हमेशा परेशानी होगी, क्योंकि ये देश मेरा है। जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या उनके मददगार हैं, वो इस देश से जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको यहीं पे रहना पड़ेगा। छाती में बैठ के छाती तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब वो वक्त निकल गया है, अब वो नहीं सहा जाएगा। टिकटॉक में अगर लोग काम कर रहे थे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। एक तो बीगो है कि जहाँ पे अगर आप रात के 2 या 3 बजे जाएंगे, हाँ मैं जाता हूँ क्योंकि मैं सिंगल आदमी हूँ, नींद नहीं आती है, तो फुल ऑन न्यूडिटी है, फुल ऑन सेक्स है। ठीक है, चलो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उसमें कोई। पर अगर आप देश के बारे में उल्टा सीधा आप कहोगे तो उस चीज़ पे हमें एतराज़ है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के साथ रखते हैं। आप उनको रोक नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते, वो उनकी एथिक्स है, उनके मोरल है। मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं है। पर मेरा जो देश है वो नेगोशिएबल नहीं है। मेरे देश की कोई भी चीज़ें टेंजिबल नहीं है कि आप भाई यहाँ बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहोगे। और अगर आपको पाकिस्तान इतना पसंद है तो आप जा सकते हो। थैंक यू परी जी फॉर जॉइनिंग इन। और मुझे लगता है कि परी जी जैसे बहुत कम लोग हैं। हाय परी जी जैसे बहुत कम लोग हैं। आई थिंक इनको एक बार शायद उनका एक आईडी चला गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ लिए थे जो एंटी इंडियंस हैं। और एक मैंने फेसबुक और ट्विटर में देखा है कि जो भी इंडियंस या हिंदूज़ के बारे में बात करें, उनके ख़िलाफ़ वो हो जाते हैं और उनको बहुत बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। थैंक यू परी जी, मैं आपका सच में शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आई। और मुझे लगता है कि परी जी जैसे फीमेल्स के हम लोग गला दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो क्यों कह रही हैं, वो गलत को गलत और सही को सही क्यों कह रही है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। टिकटॉक पे आप कुछ भी करो, बीगो पे आप कुछ भी करो, ठीक है। आप अब लोग बात करेंगे भाई चाइना क्यों आ रहा है, तो 1962 में चाइना को किसने दिया? हाय प्रतीक, इट्स लॉन्ग टाइम, इट्स रियली लॉन्ग टाइम। चाइना को 62 में ज़मीन किसने दी है सबको पता है। चाइना से पैसे राजीव गांधी ट्रस्ट में किसने लिए, फाउंडेशन में, ये सबको पता है। और चाइना के साथ लंच और डिनर करने कौन जाते हैं ड्यूरिंग डोकलम क्राइसिस, सबको पता है। और वही लोग हमें बताएंगे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप सभी से। परसों नरसों में एक ट्वीट किया था कि तुम्हें पता मैं किसकी पोती हूँ। भाई आप उनकी पोती हो तो सब किसी ना किसी के पोते हैं, पोती है ना। कोई ऐसा तो अनाथ लावारिस घूम नहीं रहा। तो अगर आप इनके पोती हो तो आपने 28,000 रुपये, तो वो तो बात की बात है, 8,800 रुपये में क्यों आप 20,000 फीट के अपने बंगलों पे आप क्यों रहे?
जब आप इतने बड़े इंसान के पोती हो तो आपको तो पैसे देने चाहिए थे। आपने 8,000 रुपये भी आपने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं SPG सिक्योरिटी का हूँ। तो आप इतने इतने बड़े इंसान के आप पोती हो, इतने बड़े ख़ानदान से हो। थैंक यू महनूर, आपको मैं पहले ही थैंक यू कह चुका हूँ अपने शुरुआत में लाइव में, ठीक है। और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका, और आज आप ही के कारण ये लाइव हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप किसी की भी पोती हो, ये जो एक एंटाइटलमेंट है ना कि भाई हमें मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई। आप और मैं कहीं नौकरी करने जाते हैं, सिंगल वालों को तो घर भी लोग नहीं देते कि ये तो अय्याश होंगे, पता नहीं शराब पी के बियर का बोतल तोड़ेंगे, लोगों से मारामारी करेंगे, इनके घर में लड़कियां आएंगी। और एक को 20,000 स्क्वायर मीटर का इतना बड़ा बंगलो, वो भी 8,500 9,000 रुपये में, और फिर आप कहोगे कि भाई नहीं, इनके साथ तो चीप पॉलिटिक्स हो रही है। अगर वो इतने बड़े इंसान की पोती है तो उनको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था जब SPG उनका चला गया था। और जब इतने हज़ारों इनके करोड़, इनमें एक सबसे अच्छी बात क्या कि भाई DLF इनको बुला के कहते हैं ये लो 5 लाख रुपए लो और हमसे 2 करोड़ का सामान खरीदो, फिर जब उसमें प्रॉफिट होगा वो तुम रख लेना। आप और मैं DLF में जाएंगे ना और बोलेंगे भाई हमें कोई सामान दे दो 5 लाख में, तो ऊपर के 42 वाले फ्लोर पे लात मार के गिराएंगे हमें ऐसे नहीं गिराएंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। बात अगेन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे टिकटॉक पे बात हो रही थी कि टिकटॉक से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत लोग ये हो गए, पर वही बहुत लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर क्या वो इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, वो इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। उन पर वो जो फ्लैग जलाते हैं हिंदुस्तान के, या जो पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान के कपड़े पहनते हैं या अपने आप को पाकिस्तानी बोल के क्लेम करते हैं, वो खुद ही एक हिंदुस्तानी मुसलमान का गलत पिक्चर सबके माइंड में बनाते हैं। सबके माइंड में वो गलत पिक्चर थैंक यू विनोद मालगे साहब, वो बहुत गलत पिक्चर बनाते हैं। और आज अगर इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स के बीच ये रिफ्ट है, ये BJP या RSS के लिए नहीं है, ठीक है। BJP या RSS के लिए नहीं है। हर इंसान एक अपीसमेंट से थक जाता है। हर इंसान कहता है बस जी अब बहुत हो गया। आप एक चीज़ मुझे बताओ, कभी अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो या क्रिकेट देख रहे हो तो आप उस पर तो नहीं सोचते ना कि जो बॉलर है हिंदू है या मुसलमान है, नहीं सोचते हो ना, वो इंडियन है। इसी तरह हम सब इंडियन हैं। पर अगर जब हर चीज़ पे आप किसी भी सरकार का क्रिटिसाइज़ करोगे तो आप गलत चीज़ों का भी क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है। हैदराबाद में जब बच्चियाँ 8-10 साल की बच्चियाँ बेची जाती है, उनकी भी आप क्रिटिसाइज़ करो। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप गांधी जी को आप कैसे कह दिया कि गांधी जी ये है, गांधी जी वो है। मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, जो भी चीज़ मेरे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, ठीक है, जो भी चीज़। मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को में। मैं आप लोगों से एक बात हमेशा ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप देखोगे ना, कभी भी माइनॉरिटी लेके कभी भी उतने ज़्यादा क्रिश्चियंस या सरदार जियों में नहीं होता कि हमें मिल नहीं रहा। ये जो एक क्रिएट किया होता है ना पॉलिटिशियंस द्वारा, और अगर आप ये पॉलिटिशियंस के हाथों के आप कठपुतले बने रहोगे तो आप ऐसे ही चलता रहेगा। आप अगर खुद देखें कितने अच्छे और बड़े बड़े शायर हुआ करते थे। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को देखें ना, क्या हम साहिर साहब को पैदा कर पाए पिछले 40 साल में? नहीं कर पाए। हम मजरूह सुल्तानपुरी को पैदा कर पाए? नहीं कर पाए। हम बड़े से मीर तकी मीर तो चलो और भी आगे के हैं, कर पाए? नहीं कर पाए। हम अज़हरुद्दीन जैसे अच्छे बैट्समैन निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। जैसे अज़हरुद्दीन पकड़े गए मैच फिक्सिंग में तो उन्होंने कह दिया जी मैं मुसलमान हूँ। अब सलमान खान पे केस होता है तो वो बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ, केस नहीं होता तो लोग बोलते हैं देश में कानून व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये मानना चाहता हूँ किसी भी चीज़ पे हर चीज़ को ये धर्म और संप्रदाय से जोड़ना हमें बंद करना चाहिए। जैसे जो भी चाइना के साथ हो रहा है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि भाई ये चाइना के साथ भारत ने क्यों, जो भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो यार एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हो, किसी के साथ जंग लड़ रहे हो, आपको न्यूज़पेपर पे छपवाओगे क्या कि भाई हम चाइना के साथ ये करेंगे? सीक्रेसी होती है, स्ट्रेटजी है। फिर चाइना के साथ आर्मी की बातचीत हो रही है एट सीनियर लेवल, डायरेक्टर जनरल लेवल, कमांडर लेवल, तो वो क्या आप आके सबको बताओगे नमस्कार गौतम मंडल जी कि भाई चाइना के साथ हमारा ये होने वाला, चाइना के साथ हमारा वो होने वाला? जो लोग ये चाइना की तरफदारी करते हैं उनको मैं 2 चीज़ बताने वाला हूँ। 2 चीज़, जापान में आज तक अमेरिका एक सुई तक नहीं भेज सकता। और जब जापान कोलैप्स हो गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बॉम्बिंग के बाद, जापानी लोगों ने जापान का साथ दिया। क्या हमारे अंदर वो देशभक्ति है? नहीं है। हमें तो कोई सस्ता में मुफ्त में कुछ भी दे देना, अगर हमें बोले कि भाई पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान से कोई सामान फ्री में आ रहा है तो हम टूट पड़ेंगे उसको लेने के लिए।
तो जब आपके पास हेलो आशीष नसवा जी, तो जब तक हमारे पास ये देशभक्ति नहीं है, हम किसी भी चीज़ को लेके हमें बड़ा बुल नहीं बोलना चाहिए। पहले तो हम अपने अंदर देशभक्ति करें ना, कि भाई देशभक्ति कैसा है हमारे अंदर। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और हम प्याज पे सरकार गिरा देते हैं, आलू पे सरकार गिरा देते हैं। ठीक है, राजीव मेहंदी रत्ता भैया, थैंक यू सो मच, आज आप आए। वो बहुत बिज़ी रहते हैं राजीव मेहंदी रत्ता जी, और उनको आज मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि अगर 2 मिनट भी हो सके दे सके, इस वक्त वो बहुत बिज़ी रहते हैं, और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं कोई हर बात पे क्यों पॉलिटिक्स और इसकी बात करता हूँ, कि मुझे लगता है हम सबकी एक जिम्मेदारी है। हाय रवि कुमार तिवारी, ही इज़ वन ऑफ माई एक्स स्टूडेंट्स। गलत सही बात को ना हमें कहना चाहिए, और अगर लोग आके सुन रहे हैं, मेरे चारों पिछले लाइव बहुत लोगों ने सुना, तो मुझे लगता है कि बात पहुंच रही है लोगों तक। गुड इवनिंग रवि। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ में हमें मेहनत करनी होती ज़िंदगी में। अभी पिछले 1 साल में, जैसे मैंने कई बार कहा कि लोग मेरी आवाज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं। पिछले लाइव के बाद कई सारे फ़ोन्स मैसेजेस आए मेरे पास, तो मैं आप ये नहीं, अरे गुड इवनिंग संजीत प्रसाद जी, ये वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन है। अभी फिजी में रात के 2:10 हैं, और फिर भी वो मुझे सुन रहे हैं। संजीत प्रसाद जी का मैं इतना आभारी हूँ। मैं डेट भी बता रहा हूँ, आई थिंक 21 दिसंबर 2019 में उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा पोएम इंस्टाग्राम में जो है वो फिजी में भी पढ़ा जा रहा है, और उनकी भतीजी पढ़ रही है। तो उस दिन मुझे इन्होंने सच में एक इंटरनेशनल पोएट का दर्जा दे दिया। हाँ, मैं इस चीज़ की बहुत मार्केटिंग नहीं करता हूँ कि मैं इंटरनेशनल पोएट हूँ, क्योंकि बहुत सारे पोएट्स को बुरा लग जाएगा कि भाई, पर मेरी जो ये है पोएम्स हैं वो फिजी तक पढ़ी जाती है, और वो भी हिंदी पोएम्स, इंग्लिश भी नहीं, हिंदी पोएम्स। थैंक यू संजीत प्रसाद जी। और संजीत प्रसाद जी वो इंसान है जिन्होंने बहुत कोशिश की हर तरह से मेरी कभी भी हेल्प करने के लिए, और हमेशा उनके मन में मेरे लिए एक ऐसा जज्बा रहता है कि मैं जिसका आभार कभी भी नहीं वो कर सकता। तो मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिस, मेरी आवाज़ की तारीफ़ होती है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अपनी तारीफ़ सुनवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं दिन में कई बार सिर्फ एक ही वर्ड को रिपीट करता रहता हूँ कई बार, जैसे मैं और मेरी तन्हाई, 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 मैं और मेरी, ऐसे में दिन में शायद कई बार मैं और मेरी तन्हाई बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता रहता हूँ? इसलिए बोलता रहता हूँ कि अगर लोग मेरी तारीफ़ करते हैं आवाज़ की, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको मैं और भी पसंदीदा बनाऊँ, और भी इसमें कोई क्वालिटी लाऊँ जो लोगों को सुन के और अच्छा लगे। तो ये है हम लोग की मेहनत। तो मैं और मेरी तन्हाई, 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 राइट। थैंक यू सो मच महनूर, व्हाट्सअप, होप यूर इन पिंक ऑफ हेल्थ। या आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। बताइए मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि मेरा ये दूसरा पॉइंट ये था कि लोग आजकल मेरे फ़िज़िक की तारीफ़ करते हैं। लोग कहते कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिखने में बहुत मेहनत होती है। वो ऐसा नहीं होता कि भाई अपने आप हो जाए, ठीक है। अभिव्यक्ति जी का एक मैसेज आया है, वो कुछ कमेंट करना चाहती हैं, वो कुछ कमेंट करना चाहती हैं। तो मैं ये दूसरा पॉइंट जो मैं आज कहना चाहता हूँ, फ़िटनेस के बारे में लोग काफ़ी मुझे कह रहे हैं। एक बहुत ही फेमस पोएटेस है, बहुत ही फेमस लोग हैं, जिनको जब पता चला कि मैं पोएट्री की सिर्फ और भी चीज़ें करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर अच्छे लगेंगे, आप बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं जो फ़ोटोज़ वगैरह देख के जो इतनी तारीफ़ होती है, वो मेरी तारीफ़ नहीं होती है, वो होती है उस मेहनत की। वो जो मेहनत जो लोगों को लगता है कि भाई वो दिख रहा है। हाँ, मैं किस लिए दिखाता हूँ? मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा फ़ीडबैक है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा फ़ीडबैक है। कई बार मुझे कई लोगों ने कहा इतना शो ऑफ़ मत करो, और वो भला चाहते हैं मेरे, इसलिए कहते हैं। 4 लोगों को तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि लोग ये ना लगे कि भाई वो मेरे दुश्मन हैं। वो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, और वो चाहते हैं कि मुझे कोई बुरे साया या बुरे नज़र से बचे, पर फिर भी मैं करता रहता हूँ। तो इसमें शैरन परमार जुड़ गई हैं। शैरन परमार मेरी उनमें से फ्रेंड है, जो बहुत सालों से मेरी दोस्त हैं। 3-4 साल पहले उनसे मेरी एक बातचीत शुरू हुई थी,
जब एक बी ग्रेड एक्ट्रेस और एक उनके फेमस डायरेक्टर के हम उसमें मिले थे, उसके बाद उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई और आज 3 साल हो गए। और मैं शैरन परमार एक बहुत अच्छी डांसर है, बहुत ही समझदार लड़की है, बहुत ही रिसर्च वाली इंसान है और बहुत रिसर्च करती है। और मैं सच बताऊं आपको, जितना मैंने उनको डांटा, आज तक मैंने किसी अपने स्टूडेंट को नहीं डांटा। 7 साल में उनको मैं बहुत डांटता हूं और हमेशा उनको कहता हूं तो फोकस कर। रात के 12:30 1 बजे भी डांट देता हूं और मुझे कोई भी अफसोस नहीं होता, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि शैरन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका और मेरा ऐसा रिलेशन है जैसे गैमलेट पिक्चर में धर्मेंद्र और ज़हीरा की थी। तो शैरन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा चाहूँगा शैरन ज़िंदगी में बहुत कामयाब बने और शैरन उसको डिज़र्व करती है। वो बहुत ही मेहनती इंसान है। वो ऐसे ऐसे टॉपिक पे इतना रिसर्च करके वो फ़ोन करेगा, वो बोलेगी रंजय बोल, फिर हम दोनों बहस करेंगे, फिर चिल्लाएंगे मेरे को नहीं सुन। तो आज अगर मेरे कारण शैरन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शैरन अपनी मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि किसी के वन ऑफ माय लास्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स, मे बी द सेकंड लास्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स एंड शी मेंटीज। हाय। ठीक है, हाय, राइट, थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग। तो आज जो ये मेरी तारीफ हो रही है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2006 में आई वॉज वेरी फिट। I lost my fitness. Again, I revamped it in 2017, and again I'm getting it now, right? And इसके कारण यही है कि भाई आप खाना जितने भी आप वर्कआउट करें, अगर आप खाना खाएंगे उतना ही, तो कोई भी आपका वर्कआउट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सारे वर्कआउट आपके बेकार हो जाएंगे। तो ये जो बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं ना कि भाई आपने इतना फिटनेस रखा है या जो भी आप क्या करते हो, देखो आप वेट्स उठाओ, सब कुछ करो। मैं वेट्स उठाने वाला मैं तो हूँ, पर मैं ज़्यादातर दंड बैठक वाला, सन्नी देओल वाला, धर्मेंद्र वाला, देसी इलाज वाला इंसान हूँ। मैं घंटों पैदल चलता हूँ। खुशबू सक्सेना माथुर, इट्स सच एन ऑनर दैट यू आर हियर, सो नाइस ऑफ यू। शी इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट वेरी एमिनेंट पोएट हु बिकेम माई फ्रेंड एंड शी हैज़ बिन वेरी नाइस। बहुत सारे वक्त जब मैं शुरू में लिखना करता था तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, एंड शी टोल्ड मी कि भाई अगर आप कुछ लिखना चाहते हो और आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड खुशबू जी का जो बेटा है, ही इज़ सच ए डार्लिंग, वेरी अडोरेबल, वेरी अडोरेबल। तो खुशबू सक्सेना माथुर जी का मैं बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान लिखता है और कोई उसको उस वक्त कहता है कि भाई तुम ये सब मिस्टेक्स मत करो और ये अच्छा करो, मतलब वो एक गाइडिंग प्रोसेस है और बहुत कम लोग इसको करते हैं। बहुत लोग वाहवाही तो करेंगे पर आपकी गलतियां बहुत कम निकालेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फिटनेस, मैं उनमें से हूँ जो दंड बैठक लगाता है, बहुत मीलों पैदल चलता हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। एंड दीज आर वेरी नेचुरल वेज टू बिल्ड बॉडीज़ कैन नेवर बी बिंग बिल्ट विथ सिक्स पैक एप्स, कैन नेवर बी बिंग बिल्ट इन जिम, बिकॉज वो आपको स्टेरॉयड्स वगैरह, पाउडर्स वगैरह देते हैं। और मुझे लगता है उससे कभी भी जो एक लॉन्ग लास्टिंग बॉडी नहीं होती। जो मेरे 10 साल 12 साल पहले स्टूडेंट्स हैं वो, हाँ ऑब्वियसली एज में, चेहरे में फ़र्क तो पड़ा, पर उतना भी फ़र्क नहीं पड़ा। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जो चीज़ें मैं करता हूँ, पुशअप्स, वॉकिंग, पैरेलल बार वगैरह। और सबसे पहले आपको खाना कम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ईट लाइक एनीथिंग, फिर सारा दिन आप खाना खाते रहो और आप कितनी भी कसरत करो तो आपका कुछ नहीं होने वाला। और हमें एक चीज़ ये समझना चाहिए सभी को कि एक वक्त आ जाता है कि जब डॉक्टर कहते हैं भाई आप ये कम करो, नहीं तो आप इस बीमारी के ग्रस्त हो जाओगे। तो उससे अच्छा तो हम खुद ही से पहले से कम करने लग जाए, है ना। तो जिससे ये होगा कि हम उस चीज़ को सेव कर पाए। डॉक्टर के पास जाना भी परेशानी भी, ठीक है। फिज़िकली जो भी अच्छा दिखना सबका हक है, और अच्छे दिखने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं उन पैंटों को पहनता हूँ जो 10 साल पहले मैं पहनता था और फिट होता हूँ, तो सच बताइए बहुत अच्छा लगता है। लोग बालों के बारे में पूछते हैं, तो ये बालों के बारे में ये है कि पैराशूट नारियल तेल। थैंक यू नवीन जी मेरे साथ कोलीग थे, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाते थे जब मैं गलगोटिया और ILM में पढ़ाता था। हम लोग एक ही कैब में जाते थे और बहुत ही मज़ा किया और बहुत ही अच्छी इंसान है। थैंक यू नवीन जी। तो और मेरे पोएम्स उनको सच में बहुत अच्छा लगता है, वो सुनते रहते हैं, हाँ वो सुनते रहते, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। तो एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट। नाउ कमिंग टू जो आज का मेन मुद्दा है कि मोहब्बत, ठीक है, रिलेशनशिप। ना अब हम मुझे ये बोलेंगे कि भाई तुम कौन होते हो कुछ बताने वाले। मैं इसलिए होता हूँ कुछ बताने वाला क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं और मिस्टेक से मैंने सीखा भी है।
तो मेरे लिए मोहब्बत क्या है कि एक योगेश जी का गाना है ना कि आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाए पवन, महका चंदन। दूसरा मिली का ही गाना है, बड़ी सुनी सुनी है ज़िंदगी ये ज़िंदगी। और तीसरा नीरज जी का है, अरे हेमंग जी वेलकम। हेमंग मेहता जी इज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तीसरा नीरज जी का गाना है प्रेम पुजारी का कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाया जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा जो तैयार वो प्यार है। इसमें मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं आप किसके लिए लिखते हो, किसके लिए लिखते हो। मतलब रात के 3 बजे 4 बजे मेरे पास फ़ोन्स और मैसेज आते हैं। तो इतना तो आई थिंक मुझे समझना चाहिए, आप सबको भी समझना चाहिए कि अगर हम किसी के लिए लिख भी रहे हैं तो उनका नाम कभी भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। किसी से अगर हम प्यार करते भी हैं, ठीक है, तो उनका नाम तो कभी पब्लिक करना नहीं चाहिए। कई लोग इस पे बहस कर गए, इस पे लड़ाई झगड़ा कर गए कि भाई क्यों, बट आई बिलीव एक सबकी सैंक्टिटी होती है, सबकी इज़्ज़त होती है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले एक मैं ग्रुप में था जिसमें मैंने एक सैयद जाफ़री जी का एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें वो खुद कहते हैं कि भाई मधुर जाफ़री से जब उनकी शादी हुई वो 19 साल के थे, वो 17 की थी, कभी वो उनको वैल्यू नहीं कर पाए। और जब वो, हेलो आशीष भटकर भैया, मशरूफ़ जी, तो कभी उनका वैल्यू नहीं कर पाए। और बहुत साल बाद उनको डिवोर्स देके वो किसी एक एक्ट्रेस से उन्होंने शादी कर ली, और 10-15 साल बाद उनको पता चला कि वो बहुत फेमस शेफ़ बन गई है। तो वो गए अपने बच्चे से, ना उनके बच्चे उनसे मिले, ना कोई उनसे मिला, जय हो। तो इस चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में 1-2 बार ऐसी गलतियाँ की है कि जब कोई इंसान आपको प्यार करता है, कई बार हम उसको प्यार नहीं करते, हम किसी और को प्यार करते हैं, और हम उसको तो सीना तान के बोलेंगे मैं किसी और को प्यार करता हूँ, पर कभी ये नहीं सोचते कि उस इंसान के दिल पे क्या बीतती है, वो इंसान कितना टूटता है। मेरे ज़िंदगी में 1-2 लोग ऐसे आए कि शायद मैंने उनके साथ सही से नहीं किया, और पर मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, उनकी बेरुखी भी मैंने झेली। और मुझे कोई कहते हुए शर्म नहीं है कि अगर आप कोई गलत करते हो, आपके कारण किसी इंसान को बहुत हर्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए सफ़र करता है, तो आपको भी ये समझ जाना चाहिए। पर मैंने कभी किसी से कभी भी झूठ नहीं बोला। आज तक मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ डेट किया तो मैंने कभी उसको नहीं बोला तुम मेरी ज़िंदगी में पहली हो और आखिरी हो और ये सब, क्योंकि हम लोग जितने जीते हैं, और मैं जैसा आदमी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कई लोग थे, कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग लौट के आए, 4-5 लोग, और लौट के भी 2-3 महीने में वो उनको जब समझ आ गया कि ये इंसान बदला नहीं, तो वो चले गए। और उनमें सबसे पता अच्छी बात और बुरी बात क्या थी कि 2017 में आए वो कई लोग, और उन्हें कहा अरे तुम तो अभी बेटर लग रहे हो पहले से, और पहले से बेटर लग रहे हो। नमस्कार रजनीश गोयल जी, थैंक यू सो मच। सेकुलर रजत हैज़ जॉइंड, ही इज़ ऑल्सो ए ग्रेट धर्मेंद्र फैन लाइक मी। तो फिर उनको बड़ा गुस्सा आया कि तुम अभी इतना बेटर क्यों लग रहे हो, और इस गुस्से में वो चले गए। कई बार तो उन्होंने मौका भी नहीं दिया कुछ उनको बताने के लिए। हाँ, मुझे मौका मिला, जिन लोगों से मुझे जो बातें कहनी थी और जो बातें रखनी थी मैं वो बातें रखा। उसके बाद वो चले गए, कोई बात नहीं, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हर एक का एक अपना अलग मुकाम होता है, सब लोगों का अपना एक अलग रास्ता होता है, वो उस रास्ते में ही चलना चाहते हैं। ठीक है रजत, आपके लिए स्पेशली, क्योंकि दोनों धर्म जी का फ़ैन हो। रजनीश जी जय जय, जय जय मैम। धर्म जी का एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो है तीसरी आँख का कि सलाम 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 में आ गया, किसी ने लिया मेरा नाम में आ गया। ठीक है, आज मैं भी इसी कारण वो येलो पहना हूँ, उसमें वो भी ऐसे थे येलो और ब्लैक में। तो मुझे मानना है किसी भी आप रिलेशनशिप में रहो, आप ऑनेस्ट रहो। किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप ख़त्म भी कर रहे हो ना, तो उसको ऑनेस्टली ख़त्म करो। मैंने हमेशा कोशिश की है जब चीज़ें ख़त्म हो, कम से कम आप उस इंसान के साथ कोई गेम ना खेलो। और वो इसलिए क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी इंसान के साथ ना आप ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोल सकते। आप किसी भी इंसान के साथ हो और उस इंसान का रिस्पॉन्स आपको बता देता है क्या वो आपके साथ है या आपके साथ नहीं है, क्या उसके और आपके बीच एक खाई जितनी दूरी है या आप दोनों पास हो। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि उसको दिल की ये बातें समझ नहीं आती हैं। जय धर्मेंद्र। और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा, मेरे जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, अगर मैं कुछ एक में विलन हूँ तो मैं बहुत सारों में हीरो भी हूँ। हीरो इसलिए हूँ कि इसके मैं 2 कारण बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब मैं बहुत छोटा था, एक शो थीम बोल के प्रोग्राम आया करता था। उस शो थीम प्रोग्राम में एक बार कभी कभी पिक्चर जो मैंने आज तक नहीं देखी क्योंकि मुझे यश राज की पिक्चरें अच्छी नहीं लगती, तो उसमें शशि कपूर जब
उनको पता चलता है कि भाई अमिताभ बच्चन और राखी के बीच पहले अफेयर था, तो वो ऐसे कहते कि अरे अमित साहब आप शायर आदमी थे, आपको कहना चाहिए था मेरी पूजा है इतने खूबसूरत उसमें किसी का दिल आ जाए, आप क्या क्या देखते हम भी मान लेते और हमारी नज़रों में आपकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है। तो जब मैं बहुत छोटा था और वो शोथिम पिक्चर में मैंने ये सीन देखा ना, मुझे उस दिन लगा कि मुझे ऐसा आदमी बनना है और मुझे पक्का ऐसा आदमी ही बनना है। आप में से कोई माने ना माने, सिवाय 1 या 2 के मैंने कभी किसी के ना वॉल चेक किए, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का फ़ोन चेक नहीं किया जो मेरे साथ है नहीं है, कभी किसी के मैसेज पढ़ने की कोशिश नहीं की, कि मुझे हमेशा यह लगता है जो इंसान आपको धोखा देगा वो धोखा ही देगा। आप उसके फ़ोन चेक करने से या वॉल चेक करने से कुछ नहीं होता। सिमिलरली जब जवानी में हम दिल दे चुके सनम में जब अजय देवगन जाने देते हैं, तो उसमें एक सीन है कि जब उनके फादर पूछते हैं कि तुम कैसे राजपूत हो कि तुम्हारी बीवी छोड़ के चली जाएगी, तो वो कहते हैं कि भाई ये भी कौन सी मर्दानगी है कि जो मुझसे प्यार नहीं करती उसको आप ज़बरदस्ती अपने पास रखो। मैंने ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ को फॉलो किया, मैंने कभी भी किसी जाने वाले को रोका नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो एक बार मन कर लेता है जाने का उसको आप रोक नहीं सकते, राइट। और इसी बात का 2-3 बार खामियाजा ये भी हुआ कि शायद आप उनको रोक नहीं रहे और उनको लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ना अपने 3-4 रिलेशनशिप से ये समझ आया, और 3-4 लोग गलत नहीं हो सकते, 3-4 लोगों ने मुझे ये कहा 2015 में, 16 में, 17 में, कि जब आप किसी को रोकते नहीं हो तो उस इंसान को ये लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है। और हम मर्दों के लिए ना रोज़ आई लव यू कहना जैसे कभी लगता है क्या आई लव यू कहें, पर एक फ़ीमेल के लिए आई लव यू सुनने का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। और दिस आई थिंक रजत आई डिस्कस दिस लेटर, लेट मी गो विद माई फ्लो। तो जो चीज़ होती है ना कि हम आई लव यू कहते हैं और नहीं कहते हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जो इंसान आई लव यू सुनना चाहता है ना, उसके लिए आप उसके साथ हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसके साथ हो। और मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मैं आपके साथ हूँ, आपको सुबह मैसेज करता हूँ, शाम को मैसेज करता हूँ, हाँ सुबह उठ के आपको गुड मॉर्निंग बेबी शायद ना कह पाऊँ, रात को गुड नाइट बेबी नहीं कह पाऊँ, पर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई मेरे होते कोई आपके साथ बदतमीज़ी ना करे, कोई आपको नीचा ना दिखाए, तो मैं उसके लिए मैं लड़ मर जाऊँ तो मैं सोचूँ भी नहीं। मेरे लिए शायद वो लव है। वो लव कई बार ना ट्रांसलेट नहीं होता, वो लव कई बार इंसान समझ नहीं पाता। तो वो लव भी एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है इंसान के ज़िंदगी में कहने का, जिसमें मैं हमेशा फेलियर रहा मेरे ज़िंदगी में। रजत, दिस इज़ नो टाइम फॉर दिस फूलिश थिंग। 3 रिलेशनशिप में शादी कौन सी वाली हुई, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस क्रैप, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो आप कभी इंसान से कह नहीं पाते हो, आप समझते हो कि वो इंसान उस चीज़ को समझ जाएगा, वो बात होती नहीं है। कई बार कई लोगों की समझ और हमारी समझ में बहुत फ़र्क होता है। वो चीज़ों को अपनी तरीके से समझते हैं। हम क्या करते हैं कि हम हर इंसान को ना ठोक पीट के अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि अच्छा मैं अगर ऐसा हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो उसको समझ आ जाना चाहिए। पर शायद उस इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। उसको समझ तभी आएगा जब आप उसको कहोगे। उसको शायद दिन में 2 बार सुनना होता है, बिकॉज दैट इज़ हर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। तो इस चीज़ पे मैं फेलियर रहा हूँ और बहुत बड़ा फेलियर रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था कि मैंने कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। और ये मेरा एक सोच है जिसको मैं पूरी तरह हमेशा, हाय वैशाख इज़ वन ऑफ माई स्कूल जूनियर फ्रॉम डॉन बॉस्को, इट्स नाइस दैट यू आर हियर। तो पर कई बार क्या होता है कि इंसान का, जिसे कहते हैं हम नियम बनाते हैं और भगवान ऊपर हंसता है। तो मेरे ज़िंदगी में एक इंसान थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू आकांक्षा जी, आर्टिस्ट आकांक्षा। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर एंड पोएटेस I have seen in Facebook, lovely human being and very very kind। तो मैंने ज़िंदगी में ना ये देखा है कि आप किसी को प्यार करते हो, पर आप तो प्यार करते हो, ठीक है। आप क्यों और कितना प्यार करते हो उसका कोई मशीन तो है नहीं कि आप नाप के बता दो मैं इतना प्यार करता हूँ। तो आप पूरी ज़िंदगी उस इंसान के इर्द गिर्द ही जोड़ के रखते हो और वो इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता है। पर जब वो चीज़ टूटता है तो आप बिखर जाते हो। हर इंसान का उस चीज़ पे रिएक्शंस अलग अलग होता है। मैं एक बहुत ही ज़िद्दी, नासमझ, गुस्से वाला इंसान हूँ जिसमें कोई हीरोइक क्वालिटी नहीं है।
तो कई बार मैंने भी कुछ सोचा और कई बार सोचा, और मैंने अपने कई सारे फीमेल्स जिनके साथ मेरे रिलेशनशिप रहे मैंने पूछा भी है कि ये तो बताओ मेरे में देखा तुमने क्या, और आज तक 8-10 लोगों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तो क्या होता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप जब किसी से बहुत प्यार करते हो ना तब उसको खोने देना नहीं चाहते हो, और जब आप अपने ज़िंदगी भर ये देखते हो कि आपने लोगों को जाने दिया और आपने खो दिया, तब आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत हाथ पैर मारते हो कि उसको आप खोने ना दो, बहुत बहुत कुछ कहते हो। ठीक है, थैंक यू हेमंग, ही सर मोस्ट पीपल लाइक चीज़ी टॉक्स मोर द रियलिटी। बट मैंने कई बार देखा कि उस इंसान की तरफ भी ऑनेस्टी होना चाहिए। जब कोई इंसान आपके साथ कोई रिलेशन ख़त्म करना चाहता है तो उससे भी क्लियरली बोलना चाहिए। बट कई बार लोग कह नहीं पाते हैं, वो आपसे झूठ बोलते हैं या वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो या तो समझ नहीं पाते। तब जाके मुझे लगता है कि ये जो भी है फ्रिक्शन शुरू होते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप दूसरे इंसान के साथ उसी इंसान को बहुत खुश देखते हो, फ़ोटो खिंचवाते देखते हो, कुछ और देखते हो, तो आपको बुरा लगता है, आप रिएक्ट करते हो। मैं रिएक्टिव हूँ, मैं मानता हूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि जब इंसान 10 चीज़ें बोलते हैं, 15 चीज़ें बोलते हैं और उसके एक्शंस और वर्ड्स सही नहीं होते, तो आप भी पता नहीं अपने गुस्से में क्या बोल जाते हो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद मैंने ज़िंदगी में 1-2 लोगों के वर्ड चेक किए, और इसलिए वर्ड चेक किए क्योंकि वो इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता है, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और इसलिए आप ये नहीं कि आप उस पर कोई नज़र रख रहे हो, आप उसको देखने के लिए करते हो। रात के 3 बजे अगर आप उसके वॉल पे जाते हो तो आप उसको देखने के लिए हाय सलीम प्यार, हाय हाउ आर यू, फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये नहीं ऑब्सेशन। लोग कई बार कहते हैं ना ये ऑब्सेशन। ऑब्सेशन तो तब होगा ना जब आप उसको हासिल कर सकते हो। मेरे लिए प्यार वो है कि जब आप किसी को पा नहीं सकते, छू नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, फिर भी आप उसको इंतज़ार करते हो, तो वो प्यार है। और वही प्यार है आप जब किसी को बिल्कुल जानते हो कि मुझे बरसों में कभी ये नहीं मिले, कभी ये मेरे हैप्पी बर्थडे भी ना विश करे, कभी मुझे फ़ोन ना करे, फिर भी अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो तो वो प्यार है। तो कई लोग इसको सोचते कि ऑब्सेशन है, ये पॉजिटिवनेस है। बात वो नहीं है। आप किसके लिए पॉजिटिवनेस है जो आपका है ही नहीं। आप ये तो नहीं कि भाई उसके घर के नीचे खड़े हो कोई तलवार लेके, भाई आप कहीं मत जाओ कि इससे मत मिलो। बात क्या है कि हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है। किसी भी रिलेशनशिप को, जो ये मुद्दा है कि किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने का भी एक तरीका होता है। कोई भी इंसान, आप उसको सच बोल के कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म करोगे तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और वो सच ये है। थैंक यू नूरवीर। नूरी इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड लास्ट बैच ILM। इज़ ए लवली ह्यूमन बीइंग विद ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में ना आप किसी भी इंसान को, एक छोटे से बच्चे को भी ना, 2 साल के बच्चे को भी उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कुछ करवा सकते। अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके वो आपका वीकनेस बन जाता है, क्योंकि आप किसी दिन उसको प्यार करते हो। जिस दिन वो वीकनेस ना नफ़रत में बदल जाता है तब शायद आप उसको देखना भी नहीं चाहते। कई बार इंसान की ज़िंदगी में, हाय आशुतोष इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम गलगोटियाज़। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में आप किसी इंसान से प्यार करते हो, आप उसको अपने तरीके से कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो नहीं समझता और चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर कम से कम उस इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो आपकी बात को समझे, आपकी बात को सुने। क्योंकि कोई भी चीज़ 2 हाथ से ताली बजती, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। मैं कुछ भी चाहूँ, मैं कल किसी से बात कर रहा था कि मैं, तुम, XYZ, क्या धर्मेंद्र, क्या जॉन अब्राहम, क्या सलमान खान, क्या हम में से कोई भी इंसान ना चाहे ना तो एक लड़की का नाखून भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है, एक लड़की का नाखून भी नहीं पकड़ सकता। और एक 3 साल की लड़की से आप जैसे बात करते हो और एक 80 साल की औरत से आप कैसे बात करते हो, वो समझ जाते कि आपके मन में क्या है। मेरी ये बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है और दे आर माई रियल टीचर्स। ज़िंदगी में उन्होंने मुझे सिखाया। एक पार्ट मेरी बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड ने ना किसी बात पे सिखाई थी। उन्होंने कहा था मुझे किसी बात पे कि अगर तुम कुछ कह सकते हो तो उसको कहने की हिम्मत रखो, नहीं तो मत रखो। आज 25 साल हो गए, 95 से आज, हाँ 25 साल हो गए। आज भी मैं उसे याद करता हूँ। और उसके बाद मैंने हमेशा ये कहा कि जो मेरे मुंह में है, वो मेरी ज़ुबान पे है, वो मेरे दिल में है, वो सारी एक ही चीज़ हो, अलग अलग चीज़ नहीं हो। जिन्होंने मेरे क्लासेस अटेंड की है, मैंने कॉलेज में पढ़ा, तो उन्होंने हमेशा देखा है कि मैंने कभी पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भागा। मैं अगर पढ़ाने गया हूँ तो मैं उतना ही पढ़ा के आऊँगा। मुझे कहीं बेस्ट फैकल्टी या वो नहीं बनना। ये अलग बात है कि आज अगर 12 साल 15 साल बाद भी वो मेरे साथ टच में है, 2006 के बैच के लोग टच में हैं या 2012 के बैच के टच में हैं,
तो दैट इज़ देयर ग्रेटनेस। उसमें मेरी कोई ग्रेटनेस महानता नहीं है, शायद वो कहीं ना कहीं मुझे आज भी पसंद करते हैं। तो ज़िंदगी में मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करना बनाना हमारे हाथ में है, पर सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के साथ नए नए मिलते हैं ना, तब हम उसको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो बहुत इम्प्रेस हो जाए और बहुत सारी चीज़। हेलो, मनोज पुरोहित इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई ओल्ड नोन। बट जब हम वो सेटल हो जाता है ना रिलेशनशिप, तो क्या होता है कि फिर तब हम अपने कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं। तब हम कहते हैं नहीं मैं इस दिन नहीं मिल सकता, मुझे अभी फ़ोन मत करो, मैं अभी बिज़ी हूँ, और चीज़ें वहीं से तकरार होती है। और दूसरी बात ऑब्वियसली तकदीर है। अगर आज तक मैंने शादी नहीं की तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी ज़िंदगी में जितने लोग थे इतने लोग थे कि सब ख़राब है, और वो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू आर जस्ट इंसल्टिंग देम, इंसल्टिंग वट एवर लव एंड अफेक्शन दे हैड फॉर यू, एंड इंसल्टिंग देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। 2016 में, 17 में, 2015 में कई लोग जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं वो लौट के आए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वो टच में थे, और जिसे कहते हैं ना क्लोजर, वो क्लोजर मिला। ठीक है, और मैंने कभी किसी के लिए ना उसके लिए बद्दुआ चाही। थैंक यू अनुज। अनुज इज़ माई यंगर ब्रदर, सच ए हैंडसम गाय, सच ए कल्चर्ड एंड यू नो रियली टॉप नॉच गाय। जब अनुज से बात करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और कितना संगदिल हूँ और सठिया गया डायनासोर हूँ। एंड इज़ अ वेरी स्मार्ट हैंडसम मैन, एनीवन कैन गो टू हिज वॉल एंड सी सच ए हैंडसम बॉय, ही इज़ वन ऑफ माई यंगेस्ट ब्रदर। तो ज़िंदगी में मैंने हमेशा देखा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, क्या कि भाई इसके कारण वो हुआ, उसके कारण वो हुआ। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ों के लिए किसी और को ब्लेम करना, आई थिंक मैंने अपने 12वीं के बाद बंद कर दिया था। मैंने ये सोच लिया था कि भाई अगर आप अच्छे हो, अगर कोई इंसान मैं कॉलेज में पढ़ा पाया हूँ या कॉर्पोरेट में अच्छी नौकरी कर पाया हूँ तो वो भी मेरे कारण है, और अगर मैंने कोई गलत डिसीजंस लिए उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़ा वो भी मैं हूँ। मैं 2 लोगों को अलग अलग नहीं कर सकता, अच्छे के लिए मैं और बुरे के लिए कोई और। जब आप ज़िंदगी भर दूसरों को ब्लेम करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को कभी ओन नहीं करते, और जब आप किसी गलतियों को ओन नहीं करते तो आप कभी उससे सीखते नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप गलती को ओन करेंगे तो आप उससे सीखेंगे। अगर मेरे रिलेशनशिप्स नहीं चले तो मैं उतने सारे लोगों को सबको ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, मैं कह सकता हूँ शायद तकदीर में हो, नहीं हो। हाय अंकिता, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो हार्डली बातचीत करती थी, और अब भी हार्डली बातचीत करती है। तो थिंग्स आर सेम विथ अंकिता एंड मी। ठीक है, तो आप कभी भी हर इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है कभी उसके लिए आपको बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज दैट टॉक्स बैड अबाउट योर अपब्रिंगिंग। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने गुस्से पे रिएक्ट किया है। हाय नीना जी। नीना जी इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस राइटर। उनकी बहुत जल्दी उपन्यास आ रही है, एंड शी इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस पर्सन जिनकी मैंने पोएम्स पढ़ के मैंने खुद से शेयर कर दी, और उन्होंने आके डांट नहीं लगाया। उन्होंने कहा भाई आप कौन हो, आपने क्यों शेयर किया? तो मैंने कहा कि मुझे आपकी पोएम्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो शी हैड ऑल दैट मैग्नेनिमिटी, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं जो भी मुझे जानते हैं, जो भी ये सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ। मैं साजिश नहीं कर सकता, मैं स्कीमिंग नहीं कर सकता, मैं कनिंग नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ी कर सकता हूँ, मैं बदमाशी नहीं करूँगा। मैं जो भी है लड़ाई झगड़ा आके आमने सामने लड़ लूँगा, ख़राब से ख़राब बात भी बोल दूँगा। अगर मुझे लगता है मैं गलत हूँ तो मैं गिर के सॉरी भी बोल दूँगा, पर मैं किसी के साथ स्कीमिंग नहीं करूँगा। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़िंदगी में ना जो भी रिलेशनशिप हैं उसको रिस्पेक्ट करें। उस चीज़ को आप कभी भी आप मुझसे अच्छा लिखते हो नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा मैं अच्छा लिखता हूँ, सब ने कहा कि मैं अच्छा बोलता हूँ, इसलिए मैं आजकल गले की प्रैक्टिस बहुत करता हूँ। तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ, हमेशा से ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेरे गर्लफ्रेंड्स बनने लग गए थे ज़िंदगी में, और पता नहीं कैसे पर बहुत जल्दी बन गए थे। इसके लिए मैं ये बालों का और इन आँखों का शुक्रगुज़ार हूँ, और किसी चीज़ का नहीं। तो मैंने हमेशा एक चीज़ देखा है कि आप अपने सिंप्लिसिटी में रहो, आप अपनी ऑनेस्टी में रहो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जो भी हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरी ज़िंदगी में पहली हो, दूसरी हो, आखिरी हो, और शायद ये बात उनको हमेशा समझ आती है, ये बात उनको हमेशा अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये, किसी भी रिलेशनशिप में ना आप किसी को किसी से छीन के अपना नहीं बना सकते।
मैं अगर आपको किसी से छीनना चाहूँगा ना, एक तो मैं छीन ही नहीं सकता, और दूसरा ऊपर जो बैठा है वो वही करता है जो उसको लिखा होगा। मैं ये मानता हूँ जो साहिर साहब ने कहा था ना कि जिस अफ़साने को मंजिल तक पहुँचना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देना ही अच्छा। कई बार ज़िंदगी में ना, कई बार मतलब सिर्फ 2 बार कुछ लोग ऐसे थे मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। उनके लिए मैं वो सब हद से गुज़र गया, जिस हद से मैं कभी खुद भी सोचता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हो, तो आप जब उसको खोते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं किस चीज़ के भरोसे जी लूँगा। आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, पर शायद कुछ बहुत ज़्यादा ज़िद वाला मिट्टी से ऊपर वाले ने मुझे बनाया कि मैं फिर जुड़ जाता हूँ। और इसमें मेरे बहुत दोस्तों का बहुत बहुत रोल रहा है। महनूर जी जो अभी भी सुन रही है, मैं उनका भी फिर से वो कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी 5-6 दिन में फ़ेसबुक पे नहीं था, तो वो पूछते थे क्यों नहीं हो, क्या है, सब ठीक है कि नहीं है। तो ये जो केयरिंग एटीट्यूड है एक इंसान का, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। या एक ना एक कहावत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ए मैन डज़ नॉट अंडरस्टैंड लव, ही अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग। ए फीमेल डज़ नॉट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग, शी अंडरस्टैंड्स लव। तो जैसे एक फ़ीमेल को आप कहते हो ना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उसको अच्छा लगता है। एक आदमी को ये अच्छा लगता है कि वो किसी से बात कर सके, किसी को सुन सके। मैं हमेशा मानता हूँ कि एक थैंक यू नीना जी, एक मैं मानता हूँ कि हम ज़िंदगी भर निकाल देते हैं बुराई करने में, इसकी बुराई उसकी बुराई। मुझे जो अच्छा लगता है मैं कह देता हूँ भाई तुम अच्छे हो। जैसे पिछले बार भी मैंने कहा था ना, मैं बहुतों का इसलिए पोइम से या नहीं शेयर करता कि भाई वो मुझे कहीं बुलाएं, कुछ करें। क्यों बुलाएंगे मुझे यार? हज़ारों लाखों शायर हैं जो सुरमय कहते हैं, छंद कहते हैं, गीत गज़ल कहते हैं, तो मुझे क्यों बुलाएं? पर मुझे अगर पढ़ के अच्छा लगा मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी का ज़िंदगी और तकदीर नहीं बना सकता। और इसी तरह मैं ये मानता हूँ कि अगर जो भी मेरे कलम में है, ताकत है, तो वो आपको सुनने पे मजबूर करेगा। अगर आज मैं नंबर्स नहीं गिनवाना चाहता, मेरे पिछले 4 बार जब मैं लाइव आया, वो इतने लोगों ने सुना और इतना इतना ज़्यादा सुना, इतने लोगों का फ़ोन और मैसेज आए, कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की, थैंक यू उसके लिए। बट इट इज़ नॉट मी, इट इज़ अ कन्विक्शन। मुझे लगता है कि हम जो भी है ना, ये जो लोग मुझे सनी देओल कहते हैं, ये बात सनी देओल होने की नहीं है, बात है कन्विक्शन की। ये बात ना मतलब मेरे घर पे भी होती है, अच्छा तुम खुद को सनी देओल समझते हो। बात खुद को सनी देओल नहीं, मैं खुद को धर्मेंद्र समझता हूँ। ये मैं आप लोगों को सीक्रेट बताता हूँ। बट क्योंकि मैं धर्मेंद्र जितना हैंडसम और मैनली और ये सब हो नहीं सकता, तो मैं सनी देओल बन गया। चलो ठीक है, 100 ना सही, 50 सही, 40 सही, बात उसकी नहीं है, बात है आपकी कन्विक्शन की। आप किसी भी इंसान के साथ जुड़े हो, ठीक है। जैसे मैं किसी भी इंसान, इतने सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, इतने सारे फीमेल्स हैं। मतलब कई बार ना लोग मुझे टॉन्ट करते हैं कि भाई तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में तो सिर्फ फीमेल्स ही फीमेल्स है। हाँ जी है, हाँ जी है। वो मुझसे बातचीत करते हैं, मैं भी उनसे बातचीत करता हूँ। कई बार मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। ये लॉकडाउन में मुझे इतने खाने के रेसिपीज़ मिले, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बनाता रहा मैं ऑमलेट ही, पर मुझे पता नहीं क्या क्या मिला। कई लोग उसी लॉकडाउन में आपसे आप अगर उनके लिए कुछ अच्छा भी बोलते हो तो उनका रिएक्शन ख़राब रहा। एक अच्छी फ्रेंड थी, तो किसी बात पे उनका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैटर एंड्स। क्योंकि जब आपके मन में किसी के लिए गलत नहीं होता, आप जब किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचते हो, तो मैं उन इंसानों में से हूँ कि जब मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ तो मैं सीना चौड़ा करके सोचता हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि आप एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी लिस्ट में हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करते हैं, जितने में बाल सफ़ेद हो जाएं, अभी भी कुछ तो घुंघरालू हैं, कुछ तो काले हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे साथ कितने लॉयल हो, आप मेरे बुरे वक्त पे आप मेरे साथ कितने हो। अगर आप मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हो, तो मुझे सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है मैं आपके बुरे वक्त में रहूं और उसका ढिंढोरा ना पीटूं। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग क्या करते हैं, किसी के बुरे वक्त में होते तो सबसे पहले ढिंढोरा पीटेंगे, देखो मैं तुम्हारे साथ था ना, तुम्हारे साथ था ना। अगर आप थे तो उसको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भूल जाता है तो फिर और बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। 4 ऑफ माई एक्स फीमेल्स दे टोल्ड मी कि we realize late कि what kind of person you are when you got married to someone else, और when you realize what kind of person you are। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं रहूँ। हाँ, मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकता हूँ, पर शायद मैं खुद को पूरी तरह नहीं बदल सकता। और कई 1-2 इंसानों के लिए आप कोशिश भी करते हो ना, पर जब आप वो नहीं होते जो आप हो, तब मन मार के कोशिश करते हो। पर जिसके लिए आप बदलना चाहते हो, आप खुद बदल देते हो।
तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंसान के साथ मैं किसी भी रिलेशनशिप में हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त है, चाहे मेरे फ्रेंड है, या चाहे कुछ और, वो इंसान के साथ मैं ईमानदार रहूँ। मैंने एकेडमिक में मैं 7 साल रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं गलगोटिया में ILM में। बहुत सारे मैंने अपने कोलीग्स देखे हैं जो राम के भजन सुनते हुए आ रहे हैं और पूरी लड़की को पूरा ऐसे ऊपर से नीचे तक देखेंगे। ऐसे मैंने देखा कि आप उनसे बात कर रहे हो, वो कहीं दूर ऐसे देख रहे हैं। वो शादीशुदा है तो उनके यहाँ 2-3 घंटे कोई लड़की बैठ जाए तो बिल्कुल एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत सीरियस बातें हो रही है कि भाई जिसका तो अगर ना हो तो आज एटम बम गिर जाएगा। और अंजय अनमैरिड है और कर्ली हेयर है और बड़े बड़े बाल है और अपने आप को ज़्यादा ही समझता है, तो उसके साथ जो लड़की बैठ के बात कर रही है वो तो काम की बातें कर ही नहीं सकते। वो तो ना मार्केटिंग की बात करेंगे, ना इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो वो फिर लफंडरबाजी की बात करेंगे। तो ऐसे इंसान को आप कुछ समझाना सिखाना ज़रूरी नहीं है। कई बार मैं भी बहुत कम दोषी हूँ कि हम लोगों पे एस्पर्शन क्रिएट करते हैं, उंगली उठाते हैं। वो पता है क्यों उंगली उठाते हैं? क्योंकि वो कम्युनिकेशन में गैप होता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम रात के 3 बजे तक हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है जी, मैं आपको जवाब दूंगा, पर एक चीज़ बताओ, आप पहले ये प्रूव कर दो कि आप हो कौन जिसे मैं जवाब दूँ। एक ना मेरे पुराने स्टूडेंट ने एक बार मुझे कहा कि आप ऐसे फ़ोटोज़ क्यों डालते हो, आप बिल्कुल अजीब से लगते हो। मैंने कहा भाई तुम हो कौन? 2007-8 के बाद 2013 में मिले, अब तुम 2019 में आके मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम हो कौन ये तो बताओ। तुम्हें किसी भी बात का तभी हक़ होगा जब तुम मेरे साथ मेरे ज़िंदगी के जद्दोजहद में रहे हो। जब तुम मेरे जद्दोजहद में हो नहीं तो तुम्हें कोई हक़ नहीं बनता मेरे बारे में कमेंट करने का। हाँ, मैंने 1-2 इंसान के बारे में कमेंट किया है, और वो इसलिए क्योंकि पता है कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने बिहेवियर से आपको इतना तोड़ देते हैं। वो अपने बेरुखी कह लो, अपना साइलेंस कह लो, वो आपको इतना तोड़ देते हैं, आपको इतना हर्ट कर देते हैं, तो आपको लगता है कि मैं भी उनको हर्ट करूं, मैं भी उनको ऐसे एक मॉर्टल ब्लो दूं कि ज़िंदगी भर वो भी सोचे। हाँ, घृणा में भी मोहब्बत है ना भाई। आप किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो तो वो भी आपके ज़िंदगी में जहन में हमेशा रहता है। तो ये कई बार, मतलब 2-3 बार मैंने भी दिए, पता है क्यों? क्योंकि वो शायद अपने बिहेवियर से या अपने कुछ ऐसे आपको इतना हर्ट कर जाते हैं। क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में ना 2 ही चीज़ मायने रखती है, एक है कम्युनिकेशन और दूसरा ऑनेस्टी। आप बड़ा से बड़ा सच ना मैं अपने मुंह पे खुद को कहता हूँ। जैसे मुझे कभी कोई इस चीज़ का वो घमंड नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, या कल जैसे मेरा एक मुशायरा है तो मुझे किसी ने बुला लिया था, वाह अरे यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है मैं क्या हूँ। मैं रोज़ साहिर साहब, शैलेंद्र जी, नीरज जी को पढ़ता हूँ और मुझे पता है मेरी लेखनी क्या है। अगर उनकी लेखनी को पढ़ता हूँ तो फिर खुद कहते हुए भी शर्म आता है कि मैं लिखता हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, मैं बोल्ड इसलिए हूँ, कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई तुमने शादी वादी नहीं की तो इसलिए तुम आँखों में आँखें डाल के बोल दोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। बात वो नहीं है। बात शादीशुदा होने या ना होने की नहीं है। बात है सच को एक्सेप्ट करने की और सच के साथ जीने की। ठीक है, अगर आप बोल दोगे कि भाई तुम्हारे बाल ख़राब है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आप कहोगे कि भाई तुम्हारे 80% बाल सफ़ेद है, तो मैं वो तो नहीं मानूंगा ना। पर आपके बाल सफ़ेद है, इसके साथ यू हैव टू लिव। मैं उनमें से नहीं हूँ कि भाई जो भी उम्र हो जाए आप कलर वलर करके अपने आप को आप यंग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, दैट डज़ नॉट वर्क इन लाइफ। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस ओनली वर्क्स व्हेन यू एक्सेप्ट इट। मैं आपको ऑनेस्टी का ज्ञान दे रहा हूँ, पर जब मैं खुद को ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को ले नहीं पा रहा हूँ तो दैट ऑनेस्टी इज़ ऑफ नो वैल्यू। ऑनेस्टी ये है कि भाई आप अपने जो भी है ना आसपास की चीज़ें उसको आप एक्सेप्ट कर ले कि भाई मैं ये हूँ, मैं अभी ये हूँ। पीछे मुड़ के देखने से कुछ नहीं मिलता, मैं मानता हूँ। ज़िंदगी में कई बार हम सिर्फ बहुत अकेले हो जाते हैं, इतने अकेले हो जाते हैं कि जैसे पीछे वाले जो अच्छे चीज़ों को ही हम याद करते हैं। ये हम सभी के साथ हैं। आज भी हम याद करते हैं कि 1985 में ये था, 1990 में ये था, वही 2000 में ये था। पर तब भी आप खुश नहीं थे। खुद को टटोलोगे ना, खुद को सच बोलोगे, तब भी आप खुश नहीं थे। तब भी किसी न किसी बात से आप परेशान थे, आज भी आप परेशान हैं। पर वो लगता है क्योंकि जो चीज़ आपको हासिल नहीं होगा ना, तो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के इस चीज़ को रखना चाहता हूँ। जो मैंने किसी को कहा था कि भाई आप बचपन में कोई शर्ट हो या कोई पैंट हो, कोई ड्रेस हो जो आपको बहुत पसंदीदा हो, 3 साल की उम्र की या 4 साल की। Thank you Jogia, thank you for coming. It's in US, I don't know what time it is, maybe it's 8 a.m. and still you are here. I'm really grateful. He's one of the nicest person, one of the dearest friend, and we have never met in life, right? तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ। थैंक यू जोगिया, थैंक यू सो मच। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके बहुत अच्छे कोई भी ड्रेस हो,
3 साल की उम्र के 5 साल की उम्र में, उसको आपने रख छोड़ा है, आपने किसी को दिया नहीं, पर उसमें आप फिट नहीं बैठते ना, यू विल नॉट फिट इन टू दैट, बट आप उसको फेंक भी नहीं सकते। तो मेमोरीज आर लाइक दैट। मैं आज का ये पता है, पिछले 6-7 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा कड़वाहट में था या बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैं शिकारी हूँ, लव यू जोगिया, जोगिया कॉल्स मी रन एंड आई कॉल हिम जोगिया। मैं आई एम एन मैन हु इज़ लाइक कि मैं सच के लिए मर जाऊँ और झूठ के लिए मैं छोड़ूँ नहीं। तो मैं बहुत कड़वाहट और गुस्से में था 4-5 दिन में। महनूर साहब ने कई कोशिश की कि भाई साहिबा ने कि आ जाओ बातचीत करो। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सच के साथ जियो, सच को एक्सेप्ट करो और सच को अपने मुंह पे मार खाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि सच सच होगा। सच के बाद आपको 2 बार यूँ करोगे, 3 बार यूँ करोगे, फिर उठ के चले जाओगे। पर जो एक डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, मिसकम्युनिकेशन, गैप, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। थैंक यू मानिक। मानिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड who always loves to read and hear my poems. Grateful that you are here. तो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ से एक्सेप्ट कर लो। जितना हम किसी इंसान के साथ दूर होना चाहते हैं, अगर आप उसको 2 लाइन में बता दो ना, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, ये कारण है, वो इंसान के लिए अच्छा होता है, रादर देन आप उसको 20, 25, 40 झूठे बहाने बनाओ। क्योंकि जब इंसान आपको हाय देवेंद्र जी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन। हाय मनोज भैया। देवेंद्र जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आज से 7 साल पहले उनकी बच्ची जो थी वो बहुत छोटी थी, 1-2 साल की थी, और मेरे शॉप के सामने वो ऐसे ऐसे घूमती थी, ऐसे ऐसे उसके पोनीटेल के साथ, एंड शी वाज वेरी अडोरेबल। और उन्हीं से मेरे देवेंद्र मिश्रा जी से बातचीत शुरू हुई, एंड आई थिंक 1.5 years वी हैड सच ए ग्रेट रैपो दैट आज भी 6 साल हो गए, वी आर देयर। मनोज आनंद भैया, आई फुल्ली एंडोर्स योर व्यू, थैंक यू सो मच। मनोज आनंद भैया अपने आप में बहुत ही फेमस सिंगर हैं, फेसबुक में सब उनको सुन चुके हैं, तो मैं उनका कोई तारुफ क्या कर रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन। तो मेरे लाइफ में जो हम बातें कर रहे हैं आज, तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो ना, आप किसी को 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में असली कारण बता दो कि भैया ठीक है, तुम फेलियर हो, तुम ये हो वो हो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। उस इंसान को आप कहते हो कि नहीं ये कारण है वो कारण है, फिर 10 दिन बाद आप देखते हो किसी और फंक्शन में उन इंसान फ़ोटो खींचते हुए, खुश होते हुए, गाना गाते हुए, 10 इंसान से बातचीत करते हुए, 10 इंसान को प्रेज़ करते हुए, तो आपको लगता है भाई ये क्या है। आप किसी को किसी से प्रेज़ करते हुए नहीं रोक सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो कोई किसी का दोस्त ना बने। अगर मेरे हज़ारों लड़कियों के साथ दोस्ती है तो कोई 100 लड़कों के साथ दोस्ती रख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। पर कम से कम आप ईमानदारी से बोलो कि भाई ठीक है, दिस इज़ एंड ऑफ इट एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर इट। आप जब उस इंसान के साथ ईज़िली सही चीज़ नहीं बोलते हो तो मिसकम्युनिकेशन होता है, तब एंगर, तब फ्रस्ट्रेशन, तब एक दूसरे के साथ कड़वाहट और ये सारी बातें। कोई भी इंसान, जो हम बात कर रहे थे ना, कोई भी, हाय विनीत इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स whom I used to call लक्ष्मण। शी इज़ आस्किंग टू डू एक्सरसाइज लाइक यू, ग्रेट। देवेंद्र मिश्रा जी, विनीत मेरे छोटे भाई समान था, और मैं आई थिंक 2012 में लास्ट उससे मिला आगरा में, और मैं उसको हमेशा प्यार से लक्ष्मण बुलाता था। पर अभी तो विनीत इज़ मैरिड विद किड्स एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो, मैं उनको फिर से लक्ष्मण कह सकता हूँ नहीं, तो इसलिए मैं उनको विनीत उपाध्याय जी बुला रहा हूँ। तो मेरे लिए हमेशा एक मानना है, ज़िंदगी में कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपको अपनी ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन रखना चाहिए। आप कभी भी ना, क्योंकि अभी फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैं आपके कारण बहुत परेशान हूँ, और 2 दिन बाद आप किसी फंक्शन में आपको मैं बहुत खुश देखता हूँ, तो पहले तो आपको खुद गिल्टी फील होती है 2 दिन तक कि भाई मैंने उसके साथ ऐसा बुरा क्यों किया, और 2 दिन बाद लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इंसान इसलिए ख़त्म कर सकता है जब इंसान किसी को बोलता है हाँ भाई मैटर एंड्स। हाय राना, डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मानिक हैज़ बीन लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड एंड थैंक यू सर, यू स्टिल रिमेंबर मी। क्यों विनीत, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ कि आई डोंट रिमेंबर यू, आई स्टिल रिमेंबर यू लक्ष्मण। मानिक इज़ वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। एक बार मुझे याद है, आई थिंक 2015 या 16 में मैं संडे को लंच कर रहा था, और मानिक का फ़ोन है कि यार मैं बॉम्बे से आया हूँ, चल आजा स्कूल में मिलते हैं। एंड आई जस्ट फिनिश्ड ऑफ माई लंच एंड वी मेट आई थिंक इन 2017 दिवाली ऑल्सो, और 2017 और 18 दिवाली। मानिक इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन टू बी देयर। सर कह सकते हो आप, मैं तो कह ही दूँगा लक्ष्मण बेटे, मैं तो कह ही दूँगा।
तो मैं ज़िंदगी में जो भी हूँ, विनीत ने आई थिंक ही हैज़ सीन मी फ्रॉम 2010, मुझे नहीं लगता वो कहेगा कि मेरे अंदर कोई बदलाव आया है। और बदलाव इसलिए नहीं आया है कि इसके कारण बदलाव नहीं आता। देवेंद्र जी हैज़ सीन मी इन टाइम्स थिंग्स हैव बीन वेरी बैड, ही हैज़ सीन मी बट आई हैव नेवर ब्रोकन डाउन, आई हैव नेवर मुझे हमेशा लगता है कि जो सच है ना, आप वो सच के साथ जियोगे तो यू विल फेस एवरीथिंग। जो मैं उस बात पे आ रहा था, मैं दोबारा आ जाऊँ, देवेंद्र जी की जो बेटी है ना, शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो गुड लुकिंग, उसकी जो पोनी टेल और वो ऐसे चलेगी। और मेरे शॉप के साथ ही ना एक शॉप था राजू का, जिसमें आलू प्याज वगैरह वो आती थी और वो ख़रीद के जाती थी। और आई यूज्ड टू फील लाइक पुलिंग हर पोनी टेल, एंड शी लव्स watching MTV and V and music videos. तो I really miss her a lot. Give my love and regards. अगर वो कह रही है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़रूर। मेरी अगर इतनी खूबसूरत बेटी होती तो शायद मैं 2 घंटे और ज़्यादा एक्सरसाइज करता, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि यू हैव टू डू इट फॉर द पीपल यू लव। तो आज हम इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं इसका भी एक कारण बताता हूँ। नीरोज सी चौधरी है, सर नीरोज सी चौधरी, ही वॉज अ वेरी फेमस ऑथर जिनको नाइटहुड मिला, और वो उनको कहते थे कि ही वॉज मोर इंग्लिश दैन द इवन द ब्रिटिशर्स। तो उनका जब मैंने बायोग्राफी पढ़ा, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, तो ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब मैं इतने बुरे वक्त से गुजर रहा था, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव कर सकते थे, क्योंकि आई ऑलवेज हैड द टैलेंट। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई टैलेंट की कमी थी, बट उन्होंने कोशिश की कि वो ना करें। उनके एक भैया डॉक्टर थे और एक भैया इंजीनियर थे। कहते फिर भी मैं छत पे सोता था गर्मियों के दिन में, और वो सीढ़ी लगा के मैं छत पे चढ़ता था और वहाँ पे सोता था। वो बाकी जाके बहुत बड़े आदमी बने, है ना, पर वो हमेशा उनको याद रहा। इंद्रजीत सिंह, वन ऑफ माई बडी फॉर लास्ट आई थिंक 18 years, 2002 वी स्टार्टेड वर्किंग इन ई-बुक्स टुगेदर। ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही वॉज इन टू फिल्मडom, he was close to lot of big actors. I don't want to name them, but today he is running his own musical troupe and he is very successful promoting lot of talents. तो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी इंसान हो, जो मैंने नीरज सिंह चौधरी की बात कर रहा था, तो ही सेड कि आई हैड लॉट ऑफ दिस थिंग इन मी एंड लॉट ऑफ पीपल कुड हैव बिहेव बेटर विद मी, आई वुड हैव फेल्ट बेटर। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव, जो एक गावस्कर ने बात कही थी मार्क वाकर को लेके, कि फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके बच्चों के लिए वो कहते हैं कि वो पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, दे हैव गॉट गुड जीन्स, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, your husband is intelligent or your wife is intelligent. One day, today or tomorrow, they'll pick up maybe by 10th standard or by 12th standard or maybe graduation. Don't just force them to be it. तो नीरज सिंह चौधरी की बात पे आता हूँ। तो उनके जो ऑटोबायोग्राफी, उसमें पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ था कि भाई मैं क्यों अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ। अगर मैं सक्सेस पा सकता हूँ तो कोई भी सक्सेस पा सकता है। थैंक यू सो मच जोगिया। तो ये जो बात ना मेरे हमेशा ज़िंदगी में घर कर गई। सक्सेस उसको नहीं मिलती है जो बहुत टैलेंटेड हो, सक्सेस उसको मिलती है जो बहुत हार्ड वर्किंग हो। बहुत सारे बातें नेपोटिज्म ये वो होती है आजकल। अविनाश सिंह जी, हाउ आर यू? रॉकी जी, थैंक यू जी। अविनाश जी, मैं ये मानता हूँ अमिताभ बच्चन क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो हमेशा अपनी शूटिंग में 10 मिनट पहले पहुँच जाते थे, 15 मिनट पहले पहुँच जाते थे, डायरेक्टर आने के पहले वो पहुँच जाते थे। अशोक कुमार जी, उत्तम कुमार साहब। तो अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त आपके साथ नहीं चलेगा। तो आप हार्ड वर्किंग होना आपकी एक आदत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, आई रियली लव द वे यू केम आउट ऑफ हॉरर सिचुएशन यू मेंशन, थैंक्स एंड कीप ऑन गोइंग। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, यू आर सच ए नाइस। जोगिंदर, वेल सेड, दैट्स व्हाई वी लिसन टू यू। नहीं जोगिया, इट इज़ योर लव एंड अफेक्शन, एब्सोल्युटली योर लव एंड अफेक्शन, नॉट आई से समथिंग गुड। तो मैं हमेशा एक मानता हूँ कि ज़िंदगी में आप जो भी हो, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, मैं खुद को प्रोडक्ट कहता हूँ। आई से दैट आई एम ए प्रोडक्ट, आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग। अगर 10 लोग मेरे आवाज़ की तारीफ़ करते हैं तो मैं दिन में 100 बार मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो उसके लिए मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके लिए मैं खाना कंट्रोल करता हूँ, उसके लिए मैं वो स्किप करता हूँ, उसके लिए मैं वो करता हूँ जिसमें मैं अच्छा दिखूँ, क्योंकि भाई दैट इज़ माई राइट ना। इफ़ आई एम लुकिंग गुड एंड इफ़ 10 people आर सेइंग, इट इज़ नॉट कि भाई सम फीमेल आर प्रेजिंग मी। भाई फीमेल इसलिए प्रेज करती हैं क्योंकि उनको ठीक है आदमी है, अट्रैक्टिव लग रहा है। आदमी तो करेगा नहीं, भाई फिर हम लोग खुद ही बोलेंगे अरे कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि मुझे प्रेज कर रहा है, राइट।
अविनाश जी थैंक यू। सक्सेस उसे मिलती है जो फेल होने में भी विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, आप जब तक फेल नहीं करोगे, मैं इसमें एक मुद्दा कहना चाहता हूँ कि मैं ना रोज़ चेस खेलता हूँ, हाईएस्ट लेवल पे चेस खेलता हूँ और रोज़ हारता हूँ, पर रोज़ खेलता हूँ, 30 बार तो गेम खेलता हूँ। थैंक यू संकेत, ही इज़ लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर्क टुगेदर। अपने पे मेहनत नहीं करोगे तो भाई कौन आप पे मेहनत करेगा। और मेहनत इज़ लाइक मैराथन। मेहनत 100 मीटर नहीं है कि भाई कल मैंने खाना स्किप किया तो मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, हाँ ठीक है आज जी भर के खा लो। नहीं, दिस डजंट हैपन दिस वे। एवरी डे यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। जब मैं मेजरिंग टेप में देखता हूँ कि मेरा 2.5 इंच कम हो गया, जब मैं मेजरिंग टेप के बाद वो पुराने पैंट में फिट आ रहा हूँ, तो यू फील गुड अबाउट इट। So it's a marathon. It is, you cannot say कि it's a 100-day process where you will win in 100 days. Second thing is that we always feel कि जैसे अगर कोई आपको प्रेज कर रहा है ना तो आप पहुंच गए हो। नहीं, as I think Edmund Hillary said about Himalayas, it is lonely at the top. Stephen Edberg, one of my famous favorite tennis player, he also said it's lonely at the top. अगर आप सक्सेस अचीव करते हो तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है सक्सेस को मेंटेन करने के लिए। लॉट ऑफ टाइम्स आई पुट माई पोजेस वाला फ़ोटो विथ माई बाइसेप्स एंड एवरीथिंग। वो इसलिए नहीं कि भाई लोग अट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग उसमें कमियाँ निकालते हैं, जो जायज़ कमियाँ निकालते हैं, तो इट हेल्प्स मी टू वर्क। तो अगर आप ये सोचते हो अच्छा मैंने कल ऐसे कर दिया था, वाह आ गई थी, अब मुझे 10 दिन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक a bank account. Body or anything is like a bank account. The more you take out, the more you have to give. नहीं तो वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे संकेत है, he is a lawyer and had been a very close friend of mine for last I think 3 years. We are in touch and he is one of the nicest person. तो ज़िंदगी में आई ऑलवेज बिलीव कि आपको मेहनत करना है। अगर आप रोज़ लिखते हो, लिखने की बात आती है तो मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ। मैं दिल से लिखता हूँ, जो मुझे समझ आता है मैं लिखता हूँ। कई बार मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसको कई बार मैं लिख दिया और बहुत लोगों ने कहा वाह वाह तुमने क्या लिखा, बिकॉज दैट इज़ हाउ पब्लिक टेक्स इट, राइट। मैं शैलेंद्र या साहिर नहीं हूँ कि मैं किसी को कह सकूँ भाई तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। साहिर साहब कहते थे, मैं साहिर साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। वो भी 8 मार्च पाइसियन है, उन्होंने भी शादी नहीं की, वो भी ज़िंदगी में अकेले भटके, काफ़ी सारा मिलता जुलता, और वो भी लुधियाने के हैं अपने धर्मपाजी की तरह। तो लुधियाने वालों की तरफ और राजस्थान की तरफ और जाटों की तरफ, 3 लोगों की तरफ मेरा बहुत गहरा वो रहा है। पता नहीं क्यों इन तीनों लोगों को मैं हमेशा अच्छा लगा हूँ। जाटों को अच्छा लगा मैं, लुधियाने वालों को अच्छा लगा मैं, और राजस्थान के लोगों को मैं बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कुछ ऐसी बात होगी मेरे में। तो हम वट एवर वी आर, हम क्या करते हैं, हम अपने डेस्टिनेशन को बहुत छोटा बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम पहुँच गए हैं। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। लाइक अबाउट जोगिंदर सिंह आई वांट टू टेल यू, ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन फॉर मैनी ईयर्स, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हमारे बीच कॉमन करी हैं उनके एक्स बॉस लक्ष्य सर, जिनको मैं बापू बुलाता हूँ। तो जब मैं इस बार मिलने गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें बताया नहीं, जोगिंदर ने तुम्हें बताया नहीं, ही सिंग्स मुकेश सॉन्ग्स। तो ये ह्यूमिलिटी है एक इंसान की। मैं आज उसकी इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं होता तो पता नहीं उसको 10 पोएम अपना भेज देता और कहता भाई सुनो, और स्पेशली इस टाइम पे बीइंग हैप्पी इन ऑल सिचुएशन इज की टू लिव लाइफ। तो जोगिया और जोगिंदर सिंह इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, नॉट बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपल एंड हम्बल। कभी वो अपने आप को आगे रखने की कोशिश ही नहीं करता है। मतलब लाइक ही वेंट टू यूएस, पता चला कहाँ भाई तू यूएस चला गया, हाँ, एंड लाइक दैट्स इट। हम लोग होते तो पता नहीं फ्लाइंग टू फ्लोरिडा, फ्लाइंग टू मैलाबू, फ्लाइंग टू XYZ। तो दिस इज़ हाउ लाइफ हैज़ टू बी। लाइफ इज़ अ डेली प्रोसेस, लाइफ इज़ एवरीडे हार्ड वर्क। हम ये नहीं कह सकते कि लक्ष्य सर तो है ही है, ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन। मैं उनके बारे में कुछ कहना ही अभी पीछे कुछ हुआ था कि मैंने उनका एक पोस्ट पे लिखा था कि मैं भी सेकंड बेस्ट और बिगेस्ट धर्म फैन देन एवर। तो किसी का कुछ वो हो गया था कि भाई क्यों आप ऐसे लिख रहे हो, कि मुझे पता वो क्या है, वो बता देंगे। वो 23 सितंबर 1970 में कहाँ थे, वो बता देंगे। वो 28 जून 1966 में कहाँ थे, वो ये भी बता देंगे। उस दिन वो उस पिक्चर में उन्होंने कितने समोसे खाए थे, उनके साथ कौन बैठा था, उसके टेबल कुर्सी कैसा था, उसके चप्पल के रंग कैसे थे। तो लक्ष्य केवी सर, वो सुने ना सुने, बट ही इज़ लाइक ए जायंट ऑफ ए मैन एंड ही इज़ अ जायंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मेरे से सबसे पहले उनसे बात हुई थी आई थिंक 2017 में। क्रिकेट पे बात हुई थी हमारी, पहले धर्मेंद्र पे बात नहीं हुई थी।
गुंडप्पा विश्वनाथ, अज़हरुद्दीन, लक्ष्मण, जयसिम्हा। उसके बाद धीरे धीरे कभी चैट हुई क्योंकि मैं उनको बहुत रेवर करता हूँ, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा बेटा बता क्या बात है एंड ऑल दैट। उसके बाद से लाइक ही टोल्ड मी कि फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई अडॉप्टेड सन। तो मैं तब से उनको बापू कहता हूँ और वो बापू ही रहेंगे ज़िंदगी भर। ज़िंदगी भर ऐसे इंसान बन पाना मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि उनका जो ये फ्रेम है ना, उसमें मुझ जैसा छोटा आदमी कुछ नहीं लगता। ये सच्ची जायंट ऑफ ए मैन। Run, your voice is breaking. I'll join back again. Surely, because I got little emotional speaking about बापू में भी I got little emotional, right? तो बापू के बारे में कह रहे थे कि द जायंट ऑफ ए मैन। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे कि आप सबका बहुत शुक्रिया। जो भी मैं नहीं कहता कि मैं बहुत नाम वाला कवि बन गया हूँ या मैं फेसबुक पे मुझे लोग बहुत सुनते हैं दिस दैट, मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि शायद 4688 में मैंने 10, 18, 15 ऐसे दोस्त बनाए जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वो मेरे लाइव देखे ना देखे वो ज़रूरी नहीं है, वो होंगे जो हमेशा मुझे मेरी तरह पसंद करते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी कि आप मुझे मेरी तरह पसंद करो। मेरे अंदर ये बाल कल कर्ली ना भी रहे, ये आँखें झुर्रियाँ पड़ जाएं, शायद ना दिख पाए, ये बाइसेप्स ख़त्म भी हो जाए, पर मैं ही रहूँगा। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे आदमी को सब अच्छे दिखते हैं, लाइक यू एंड लक्स फील नहीं लक्स सर, बापू इज़ अ जायंट ऑफ ए मैन। जोगिया, यू आर ऑल्सो सच ए नाइस एंड हम्बल पर्सन। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तेरी तारीफ़ करने के लिए, दरअसल मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर पाता हूँ वेरी ऑनेस्टली। मैं तुझसे कभी मिला नहीं, पर मैं तुझे तारीफ़ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सच ए नाइस गाय, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी इज़ अ हार्ड वर्किंग प्रोसेस। आप किसी भी अपने रिश्ते में ऑनेस्ट रहेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जो आपके साथ दूसरा इंसान होगा ना, वो कभी नहीं टूटेगा आपके कारण। आप ऑनेस्ट रहिए। किसी इंसान के साथ आप कोई भी रिश्ता तोड़ना चाहे उसको कम्युनिकेट कर दीजिए। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये टिकटॉक को एक एम्प्लॉयमेंट सोचते हैं वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। और वही लोग नहीं हैं जो ये सोचते कि वो इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन मुस्लिम्स बेवकूफ़ नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स में से बहुत कामगर लोग निकले हैं, बहुत बढ़िया निकले हैं, नफीस लोग निकले हैं, बहुत समझदार लोग निकले हैं। उनमें से वो निकले हैं कि जिन्होंने परमवीर चक्र मिला जो भारत के लिए जिन्होंने गोलियां खाई, ठीक है, तो वो निकले हैं जिन्होंने भारत के लिए मिसाइल्स बनाए। तो टिकटॉक के छिछोरे 20, 25, 30% लोगों को आप हिंदुस्तानी मुसलमान सोच के उनको भड़काए नहीं। और ये मत सोचे कि भाई उनके कारण हमारे देश में कुछ वो होगा, क्योंकि जो हमारे आवाम है वो इतनी समझदार है। आप आलू ख़रीदने जाते हैं, प्याज ख़रीदने जाते हैं, तो कोई आपका जात धर्म पूछ के आपको रोटी या प्याज या आलू नहीं बेचता। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच महनूर, थैंक यू सो मच जोगिया। और तीसरा कौन है मुझे नज़र नहीं आ रहा, उनका भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। जो भी आप सुन रहे हैं, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ ऑब्वियसली, जैसे सब करते हैं मैं भी करता हूँ, पर मुझे सुनना ना सुनना आपके हाथ में है। तुषार कपूर भी अपनी मार्केटिंग करता है, अभिषेक बच्चन भी अपनी मार्केटिंग करता है, बॉबी देओल भी करता है, ईशा देओल भी करती है और बाकी लोग भी करते हैं, पर वो पब्लिक पे है, वो सुने उसको ना सुने। मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ, उसमें कोई हिचक नहीं है। पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये आपका बड़कपन है, कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी है, और मैं इसी ईमानदारी के साथ हमेशा जीना चाहूँगा, इसी ईमानदारी के साथ सर तन के मरना चाहूँगा और कहना चाहूँगा जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।